जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरएच की जो भर्ती है उसकी घोषणा हो चुकी है। भर्ती के फॉर्म जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब कि फॉर्म जो है वो आपके 17 या 18 के आसपास जो है वो सितंबर में शुरू हो जाएंगे। और भर्ती को मद्देनजर रखते हुए भर्ती की जो आरएच प्री की जो एग्जाम डेट है वो भी आपकी आ चुकी है। फरवरी 2025 के अंदर आपके आरएस प्री होने वाला है। और उसी को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा आरएस प्री के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपनी पहले से चल रही थी, और अब जो है वह आपके ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके क्या कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। यानी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में जो है वह आप अपने जो भी सेंटर है मैं आपको बता दूंगा, वहां पर आप बैठकर और आराम से अपने टेस्ट को दीजिए, अपने शेड्यूल को फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से आप टेस्ट दे सकते हैं। आरएस प्री का जो है वह आप सभी को पता है एग्जाम कब होने वाला है, तो फरवरी 2025 के अंदर आपके एग्जाम होने वाला है। और इस एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा 21 जो टेस्ट है, जो आपके टोटल टेस्ट 21 रहने वाले हैं, उसमें से टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो आपके कितने रहने वाले हैं, 16 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। और फुल लेंथ जो पूरे सिलेबस के हैं वो आपको 5 टेस्ट मिलेंगे। तो 16 और 5 टोटल 21 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। यानी कि आरएस प्री का जो पूरा सिलेबस है उसको 16 हिस्सों के अंदर बांटकर और आपका रिवीजन करवा करवा कर जो है वह आपकी तैयारी करवाई जाएगी। क्योंकि किस प्रकार से ये सिलेबस आपका जो शेड्यूल है वो रहने वाला है टॉपिक वाइज का, वो भी अपन देखने वाले हैं। साथ साथ में आपको कौन कौन से सेंटर के ऊपर जो है यह भर्ती परीक्षा आपके जो एग्जाम है वो आपको देखने का मौका मिलेगा। तो एक तो आप अजमेर के अंदर जो है वह आकर अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन लाइब्रेरी है वहां पर ये आयोजित होने वाला है। और बाकी जो है इसके अलावा जयपुर में जो अपना ऑफलाइन सेंटर है होटल ग्रांड सिटी के सामने, वहां पर आप जाकर दे सकते हैं। जोधपुर का जो है, बाकी वैसे सभी के जो लिंक है वो डाले हुए हैं टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप देख लेना। जोधपुर के अंदर अपना सेंटर है, वहां से जो है वह आप जाकर ऑफलाइन में दे सकते हैं। बीकानेर के अंदर आप ऑफलाइन दे सकते हैं। और अब जो है वह इसमें ऐड कर दिया गया है सूरतगढ़ भी, आप सभी की डिमांड पर, तो सूरतगढ़ के अंदर भी आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि वर्तमान में 5 ऐसे सेंटर है जहां जहां पर आप जाकर आरएस प्री ऑफलाइन जो टेस्ट है वह दे सकते हैं। अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है और सूरतगढ़ है। टोटल 21 टेस्ट इसमें रहने वाले हैं। 16 टॉपिक वाइज है और 5 जो है वह आपके फुल लेंथ रहने वाले हैं। टोटल इसकी प्राइस कितनी रहेगी, 2000 इसकी प्राइस रहने वाली है। क्योंकि इसके अंदर जो है वह आपको ऑफलाइन के अंदर पेपर मिलेगा, पेपर के साथ साथ में आपको जो आंसर सीट है वो भी मिलने वाली है, और साथ साथ में गाइडेंस वीडियो और स्पेशली जो है वह आपको गाइडेंस मिलने वाली है। तो इस वजह से थोड़ी सी फीस जो है वह आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 21 टेस्ट के हिसाब से जो है यह फीस बहुत ही कम है। क्योंकि इसमें हार्ड कॉपी के अंदर आपको पेपर भी मिलेगा, उसकी आंसर शीट भी मिलेगी, साथ साथ में पूरा का पूरा आपको जो है वह ध्यान रख के जो है वह एग्जाम करवाया जाएगा। तो इस वजह से प्राइस 2000 है। बाकी इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आरएस जैसी आप तैयारी कर रहे हो तो 2000 तो 4 किताबों में ही निबट जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके इसमें प्राइस रहने वाली है। टेस्ट सीरीज के अंदर जो है वह आपको किस प्रकार से क्या क्या इसमें चीजें रहने वाली है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वो टोटल आपके 21 टेस्ट है, और 21 में से जो आपके 16 टेस्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके जो है वह क्या रहने वाले हैं, टॉपिक वाइज जो है वह टेस्ट रहने वाले हैं 16। और उसके बाद में जो है ये आपके फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है वो ये टेस्ट रहने वाले हैं। टेस्ट नंबर 1 जो है वो आपके 8 सितंबर 2024 यानी कि आज जो है ये टेस्ट हो चुका है। क्योंकि आप अगर देरी कर दिए हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर एक टेस्ट आपके छूट गया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जो है वो टॉपिकों की संख्या कम रखी गई है ताकि आप आराम से पढ़ सको। और एक चीज विशेष ये है कि जैसे टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, तो 15 सितंबर है, फिर उसके बाद में 22 सितंबर है, और 29 सितंबर को आपके टेस्ट नंबर 4 होगा। तो जो भी 3 टेस्ट है उनमें से तीनों टेस्टों का अगला जो चौथा टेस्ट है वो आपका रिवीजन टेस्ट होता है। तो इस रिवीजन टेस्ट में आप इन 8 सितंबर वाले टेस्ट को जो है वो कवर करके आराम से दे सकते हो। तो अभी 3 टेस्ट है, 8 को है, 15 है, फिर 22 है, फिर 29 को रिवीजन टेस्ट होगा। सारे के सारे जो टेस्ट है वो आपको कब रहने वाले हैं, संडे के दिन सारे टेस्ट रहेंगे। ये सारे के सारे टेस्ट टॉपिक वाइज है। फिर 5, 6, 7 ये 3 टेस्ट जो है वो वापस आपके टॉपिक से रहने वाले हैं, और 8वां जो टेस्ट है वो इसका रिवीजन टेस्ट रहेगा। इस प्रकार से 9, 10, 11 ये रहेंगे, फिर 12वां इसका रिवीजन है, फिर 13, 14, 15, फिर 16वां इसका रिवीजन है, फिर 17, 18, 19। इस प्रकार से जो है वह आपके क्या रहने वाले हैं, ये बाद में तो फिर फुल लेंथ स्टार्ट ही है 17 से, तो 17 से लेकर 21 तक जो है वो आपके फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है ना, तो ये आपके शेड्यूल है, 8 सितंबर को शुरू हो रहा है, और 26 जनवरी 2025 को ध्यान देना है, 26 जनवरी 2025 को जाकर आपके ये टेस्ट जो है वह समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर रिवीजन, एक बार तो आप टॉपिक से कर रहे हो, फिर आप रिवीजन में कर रहे हो, और फिर आप फुल लेंथ में कर लो, तो 3 बार आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा। और आरएस प्री में 3 बार रिवीजन के लिए जो है वह आपको एकदम जो है वो इसके बाद में जरूरत भी नहीं पड़ती है।
जैसे कि आपका ऑफलाइन टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर जो शेड्यूल फर्स्ट है जो 8 सितंबर को आज हुआ है, उसका शेड्यूल जैसे आपको पता है 3 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं आरएस प्री में। प्रत्येक जो है वो सब्जेक्ट को इस प्रकार से बांटा हुआ है, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, भारत की हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी है, इंडिया पॉलिटी है, ठीक है ना, और आपके मैथ और रीजनिंग इकोनॉमी आ जाती है, साइंस एंड टेक आ जाती है, मैथ रीजनिंग। यानी कि सिलेबस के लगभग हर पोर्शन को आपको लेकर चलना है और हर पोर्शन के एक एक दो दो टॉपिक लेकर, और यह आपके टेस्ट जो है वह आयोजित होने वाले हैं। तो इस बार जो है वह इस टॉपिक का जो है वह टेस्ट हुआ है। इसी प्रकार से शेड्यूल जो दूसरा रहने वाला है 15 सितंबर को, उसमें भी इनके आगे के जो टॉपिक है वो इसमें क्या कर दिए जाएंगे, आपके ऐड कर दिए जाएंगे। और दूसरे टेस्ट से यानी कि जो आपका सेकंड टेस्ट होगा कब होने वाला है, 15 सितंबर को, उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है ये भी शामिल हो जाएगी। और चैप्टर नंबर 1 जो है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, भले ही आपके सिलेबस में कुछ भी लिखा हुआ हो, आपके जो प्रश्न है वह राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एवं बजट से ही पूछे जाएंगे, चाहे आरएस प्री हो चाहे आरएस मेंस हो। इसलिए आपको जो है वह सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वह इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आप टॉपिक की ज्यादा फोकस जो है वह किस पर करना है, अपने मटेरियल के ऊपर करना है। तो इसमें जो है वह आपको विशेष रूप से क्या करना है, जो अपनी बुक आ रखी है राजस्थान आर्थिक समीक्षा एवं बजट, उसको आपको जो है वह फोकस करना है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो बुक है उस बुक में से बहुत सारे प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं। आज अपन बात करेंगे जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, आज उस पेपर के अंदर भी जो है वह 100 में से 24 प्रश्न जो है वो अपनी पुस्तक से पूछे गए थे, ठीक है ना। फिर ये तीसरा शेड्यूल आपका रहेगा 22 सितंबर के दिन, उसमें भी वही उसी को ही आगे जो है वो कवर किया गया है। राजस्थान इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 जो है वह इसमें कवर कर लिया गया है, ठीक है ना। फिर वापस आपके चैप्टर शेड्यूल जो 4th आएगा, जो रिवीजन टेस्ट आपका रहने वाला है 1 से 3 तक, उसमें ये जितने के जितने आपके 3 टेस्ट तक टॉपिक थे उनको जो है वो 4th टेस्ट के अंदर कवर करके और आपके इसमें जो है वो लिया गया है। तो इस प्रकार से जो है वह आपके इसमें क्या आने वाला है, यह मटेरियल रहने वाला है। आपको जो है वह राजस्थान इकोनॉमी के लिए जो है वह सबसे बेस्ट जो आपकी चीज रहने वाली है वो रहने वाली है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का बजट। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए खबर है वो यही है कि यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क इस पुस्तक का अध्ययन भी आपको मिल रहा है और बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत ही शानदार आपको बुक मिल रही है। इस बुक से आपके ये फायदे हैं क्योंकि आरएस प्री और आरएस मेंस दोनों में ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आपके अगर अपन बात करना चाहें तो राजस्थान इकोनॉमी आपके आरएस प्री में है, मेंस में भी है, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान करंट अफेयर्स है, तीनों के अंदर लिखी हुई, तीनों सब्जेक्ट आपके लिखी हुई है। यानी कि इस बुक से जो है वह ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम के अंदर लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है वह आपके आरएस प्री के अंदर और 20 से 25 नंबर का मैटर जो है वह आपके आरएस मेंस के अंदर देखने को मिलने वाला है। बहुत ही शानदार पुस्तक है, हस्तलिखित के अंदर लिखी गई है। बुक के बारे में मैंने सारी की सारी जानकारी आपको बता दी गई थी। अब इस राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो आपकी चलेगी इस टेस्ट में, वो इस बुक के चैप्टर वाइज चलने वाली है। तो आप बुक लाइए, इसको अच्छे से पढ़िए और आपका फायदा ये रहेगा कि आप अदर भी कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो है ये हेल्प करने वाली है। आज जो जैसा कि अपन देखना चाहें तो आज जो आपके इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। और इन प्रश्नों के से जो है वह अपनी बुक में से कहां कहां से मैटर पूछा गया था। जैसे कि देखिए इसमें पहला प्रश्न जैसे पूछा गया था कि भाई श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है उसको जो है वह किस प्रकार के ग्रामीण कस्बों के अंदर किस प्रकार संचालित किया जा रहा है, वो प्रश्न पूछा गया था। जैसे इसमें पूछा गया था अमृत ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है ना। आदर्श सौर ग्राम जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में प्रश्न पूछा गया था, इंडिया स्टोन मार्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वह स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना जो है इसके बारे में प्रस्तावित राशि पूछी गई थी। राजस्थान से शीर्ष 2 निर्यात किस किस का होता है वो पूछा गया था, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो है वह राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड किसके सहयोग से चल रही है। अगला प्रश्न जैसे पूछा गया था कि हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा वन स्टॉप शॉप जो है सुविधा कौन कौन सी इसके अंदर जो है वो मिलने वाली है वो इसमें पूछा गया है। इसके अलावा मेडटेक मेडिकल जो डिवाइस पार्क है रिको के द्वारा स्थापित किया गया है वो कहाँ पर संचालित किया जा रहा है। आस्था कार्ड योजना जो है वह पात्र परिवारों को क्या क्या लाभ प्रदान कर रहा है। टिकाऊ जो आपके कृषि है उसके अंदर 3 उपमिशन शामिल किए गए हैं, वो कौन सा उसमें से नहीं है। ये प्रश्न मैंने जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है वह आपके सीएनजी और पीएनजी का वेट जो है वो प्रचलित दर कितनी क्या है वो इसमें पूछा गया था, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान में वृहत नियोजन प्रस्तावों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है। आरएस मेंस
2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे भी पूछा गया। तो मैं आपको बता ही रहा था कि आपको बीआईपी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। राजस्थान कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में आपको यहाँ पर चीजें पूछी गई है, ठीक है ना। पीएम कुसुम योजना के अंदर पूछा गया है घटक बी के तहत जो है वो सब्सिडी राशि कितनी दी जा रही है, ये डायरेक्ट प्रश्न है और अभी अपन देखेंगे बुक में ये सीधा का सीधा छपा हुआ है। फिर उसके बाद में 2023-24 के अंदर आपको पूछा गया है कि राजस्थान में सकल जोड़े के अंदर जो है वो कृषि एवं सहायक क्षेत्र के अंदर उप क्षेत्र का योगदान जो है वो सर्वाधिक किसका है। ये भी बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई, अभी अपन देखेंगे कि बुक में कहां से पूछा गया है। उसके बाद में देखिए 12 दिसंबर 2019 के जो है वो राज्य के अंदर जो है वो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण जो व्यवसाय नीति लाई गई थी उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान नहीं है, ये भी सीधा का सीधा लिखा हुआ है, अभी अपन देखेंगे। उसके बाद में आता है लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में 2019 की पशु गणना जो हुई है उसके अंदर देश का कितना हिस्सा राजस्थान के अंदर है वो भी इसमें पूछा गया है। राजस्थान के अंदर प्रस्तावित एमएसएमई जो नीति है 2024 उसके बारे में जो है वो कौन से कथन गलत है ये पूछा हुआ है। और राजस्थान हरित हाइड्रोजन जो नीति है ग्रीन हाइड्रोजन वो पूछी गई है, कब लागू की गई। ये सारे के सारे प्रश्न है, लगभग 24 प्रश्न जो है वह आपके 100 प्रश्नों में से पूछे गए हैं। बहुत बड़ी बात होती है किसी भर्ती में अगर 100 में से 24 प्रश्न एक किताब में से आ जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट किताब आपके लिए रहने वाली है। जैसे देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आपको पूछा गया था अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेट जो सेंटर है उसके बारे में, वो यहाँ से पूछा गया है। पीएम सूर्यघर योजना जो है वो यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्टली पूछा गया है। राजस्थान हाइड्रोजन नीति जो है वह 29 सितंबर 2023 की लागू की गई है। पशु गणना के अंदर आपको पूछा गया है कि भाई कितने देश का टोटल कितना है, तो 10.60% है टोटल देश का राजस्थान के अंदर पशुधन, ये सीधा प्रश्न पूछा गया है। जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है ग्रामीण के अंदर जो है वह किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है वो इसमें बताया गया है। तो राजीविका के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है स्वयं सहायता के माध्यम से, वो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर ये आ गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, ये सीधा प्रश्न जो अपने अभ्यास प्रश्न है ऑब्जेक्टिव वाले एमसीक्यू उसमें दिया हुआ है और ये सीधा का सीधा प्रश्न आपके उस एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे कि राजीविका है और आपके महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है, तो ये आपके यहाँ से सीधा ही हो रहा था प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में देखो रिको के द्वारा मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरानाडा जोधपुर के अंदर है, ये प्रश्न सीधा पूछा गया था आपके एग्जाम में। फिर वन स्टॉप शॉप का पूछा गया था प्रश्न। वन स्टॉप शॉप जो है ये क्या है बेसिकली, तो ये बेसिकली सिंगल विंडो जो सिस्टम है उसको सुदृढ़ करने के लिए ये काम करने वाली है। निर्यात के अंदर टॉप 2 पूछे गए थे, इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात और आभूषण, ये इसका राइट आंसर जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना सेकंड वित्त पोषित किससे है, तो विश्व बैंक के द्वारा यह वित्त पोषित आती है। रिप्स योजना के प्रावधान पूछे गए थे, ये सारे के सारे प्रावधान, और इसमें आप देख सकते हैं पीएनजी के अंदर वेट दर कितनी है, 5% की कमी करने का प्रस्ताव रखा गया है। एमएसएमई पॉलिसी आपको पूछी गई थी, एमएसएमई के प्रावधान पूछे गए थे, ये यहाँ से आप डायरेक्टली इसमें से देख सकते हैं। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो पूछी गई थी 25 लाख रुपए दुर्घटना एवं जीवन बीमा जो है वह अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को दिए जाएंगे। कृषि के अंदर क्षेत्रवार योगदान सबसे ज्यादा पूछा था, पशुधन का है 48.58% का है, ये यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आया था। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसका है, तो पशुधन का सबसे ज्यादा आता है। पीएम कुसुम का मैं आपको बता रहा था, पीएम कुसुम के अंदर डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि जो कंपोनेंट बी है पीएम कुसुम के अंदर जो है वह कंपोनेंट बी के अंदर जो है वह कितने रुपए जो है वह दिए जाते हैं, तो ये डायरेक्टली जो है वह आपके प्रश्न इसमें से पूछा गया। तो कंपोनेंट बी को आपको स्पेशली इसमें बताना था कि जो अनुदान राशि है वह कितनी दी जाती है, ठीक है ना। तो ये इसमें आपके जो है वह यहाँ से कवर हो जाता है। के बाद में आपके जो है वह इसके लिए जो है अच्छा ये वो है आपके कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय नीति जो है राजस्थान की कृषि नीति के बारे में बताया गया है, उसकी विशेषताओं से प्रश्न आया है, तो वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। पीआईपी के बारे में प्रश्न पूछा गया था, मैं बता रहा था कि आपको ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है निवेश संवर्धन ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है। वन स्टॉप शॉप जो है वो आपके पूछा गया था, ठीक है ना। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती के 3 मिशन थे, मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया कि पिछली आर्थिक समीक्षा में 4 मिशन हुआ करते थे, इस बार 1 मिशन हटा दिया गया है और इस बार 3 ही इसके सब मिशन या उप मिशन रखे गए हैं। तो 3 कौन कौन से वो आपको बताने हैं, चौथा इसमें से हटाना था, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो है वो कितने रुपए जो है वो दुर्घटना बीमा में दिए जा रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लखपति दीदी योजना जो है यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है आरोग्य वाउचर योजना, वो यहाँ पर आपके डायरेक्टली आपके सामने लिखा हुआ जो आपके एग्जाम में पूछा गया। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना डायरेक्टली पूछी गई, 25 जून 2021 को शुरू की गई, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो सारी की सारी यहाँ पर फ्लो चार्ट के अंदर बताई गई है, वो प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था। टोटल 24 प्रश्न 100 में से पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना डायरेक्ट पूछा गया है, सीधे के सीधे इसमें प्रावधान आपको बताने थे कि क्या क्या थे।
आस्था योजना सीधा का सीधा भाई ऐसा परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 40% से ज्यादा दिव्यांग है उनको आस्था कार्ड जारी किया जाता है और उनको बीपीएल की जैसे ट्रीट किया जाता है। डायरेक्ट प्रश्न जो है वह आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये टोटल जो है वह आपके 24 प्रश्न, 100 में से कितने प्रश्न, 24 प्रश्न जो है वह आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आज आयोजित होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम छोटा एग्जाम नहीं होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है जीके के पेपर के अंदर 24 प्रश्न पूछे गए हैं, कितने में से, 100 में से। और आप ये मानकर चलिए कि आपके आरएस प्री के अंदर अगर 150 प्रश्न अगर इकोनॉमिक सर्वे अपने 150 प्रश्न अगर टोटल आएंगे तो उसमें से 20 प्रश्न जो है वह अपने इकोनॉमिक सर्वे की किताब में से आने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब अगर आप 70 क्वेश्चन अगर राइट करते हैं तो आपका आराम से मेंस क्वालिफाई हो जाता है, मतलब कि मेंस के लिए कॉल हो जाता है। तो आप अगर 20 प्रश्न यहाँ से कर रहे हो और बाकी 50 प्रश्न और कहीं से कर लो तो भी आपका आराम से जो है वो मेन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, वो आपको पता चलेगा। जो मैंने आपको बताया है मटेरियल टेलीग्राम के ऊपर डाला भी है, वो आप देख सकते हैं। तो बुक आपको लेकर आनी है। मैं यही कहूंगा टेस्ट सीरीज के साथ साथ अगर आप बुक को पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमने शुरुआत से ही इसको जो है वो लास्ट में रखा है कि आप हर चैप्टर हर टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अंदर जो है वह राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कवर करके चले। और इसका जो चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब के ऊपर आपको दिया गया है। तो आप तो केवल क्या करना है, जब राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी हो, किताब खोलना है, सीधा चैप्टर खोलना है यूट्यूब पर और वहां से आपको कवर कर लेना है। तो टेस्ट सीरीज जो है वह आपके शुरू हो चुकी है। आज पहला टेस्ट जो है वो हो चुका है। 26 जनवरी 2025 को आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, 3 बार रिवीजन के साथ में। टोटल 21 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, 16 टॉपिक वाइज है, 5 फुल लेंथ है। तो आप जुड़िए, ये सेंटर रहने वाला है, यहाँ पर आप जाकर आराम से अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एक सूचना के तहत जो है वो आपके लिए वीडियो था। और आगे जो आपकी तैयारी है उसको आप बहुत अच्छे से करते रहिए। आरएस की जो प्री के एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है, तो आरएस प्री की तैयारी अच्छे से करिए। उसके बाद में मेंस के ऊपर भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।